अब बस भी करो पतिदेव, मतलबी रिश्तों को परखना मुझे अच्छे से आ गया। अरे शीतल, तुम अभी तक बैठी हो, जाकर चाय बनाओ। शीतल चुपचाप उठी और अपने हाथ की कलाई दबाती हुई चाय बनाने लगी। उसे ख्याल आया कि एक लड़की की जिंदगी में बस बचपन तो कुछ सुकून से गुजरता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आते आते ही ऐसा उतार चढ़ाव आता कि सब कुछ मतलब के संबंधों में घिरकर रह जाता है। माँ बाप पढ़ाई लिखाई के बजाय उसे अच्छे घर की बहू बनाने की नीयत से अपनी कोशिशों में जुट जाते हैं। यहीं पर एक गलती माँ बाप कर बैठते हैं, जो अपनी लाडली बेटी को अंधकार में झोंक देते हैं। उसके बाद या तो दहेज या फिर कम पढ़ाई लिखाई के कारण उसी बेटी को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। शादी के बाद शुरुआत होती है मतलबी रिश्तों की, जो उसे मशीन बनाकर उसके इस्तेमाल के काम आती है, क्योंकि मशीन को ही दर्द का एहसास नहीं होता। उसी की जीती जागती मिसाल बेचारी शीतल है। अगर उसके माँ बाप ने दहेज के बजाय शीतल को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया होता तो आज शीतल इस तरह से घुट घुट कर जीवन गुजारने पर मजबूर ना होती। उसकी शादी हुई थी तो वह एक चहकती हुई चिड़िया सी दिन भर चहकती रहती थी। शादी के करीब 2 दिन बाद जब मेहंदी भी अपने रंग के सबाब पर होती है, तब उसकी सास और ननद बहुत ही नाटकीय ढंग से कहती हैं, मैं 4 बार वर्षा के घर होकर आ गई मगर वर्षा की अम्मा अभी तक नहीं आई, बताओ झाड़ू पोछा बर्तन अभी तक पड़ा है। शीतल सासू माँ से कहती है, मम्मी जी आप शांत रहिए, बर्तन मैं साफ कर लूंगी। ननद कहती है, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी। शीतल चुपचाप उठकर बर्तन साफ करने लगती है। दूसरे दिन, अरे शीतल अपनी ननद के लिए 1 मग दूध दे दे बेटा, उसका बहुत सिर दर्द होता है। अब घर के आए मेहमान जैसे चाची सास वगैरह भी नई बहू को काम करते देख बेचारे जुट जाते। आज शाम को घर में पार्टी है तो शीतल ऐसा करो, पहली रसोई में सभी घर वालों और मेहमानों के लिए कच्ची रसोई बना लो। शीतल बेचारी लग गई रसोई में तो चाची सास से नहीं रहा गया। वह आकर बोली, शीतल बेटा तुम 5 पकौड़ी बना दो, बाद में मैं देख लूंगी। अब तो शीतल की सास और भी दिक्कत होने लगी, कहीं कोई शीतल को सिखापधा ना दे। 15-20 दिनों में शीतल बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई। फिर तो उसकी मासूमियत को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि जैसे वह सिर्फ एक कठपुतली मात्र हो। शीतल काम करती और जैसे ही पति के आने का समय होता सास और ननद अपना दिखावटीपन शुरू कर देती। कभी अगर वह थककर जरा सा बैठी हो तो सब्जी काट लो बैठे बैठे। अब तो पतिदेव भी अपनी माता का पक्ष लेकर उसको 4 बातें सुनाते। सास भी कुछ न कुछ अपनी चाल से उसका काम बिगाड़ कर निकल लेती। शीतल चुपचाप सबकी नफरत और झिड़क सहती रहती। अब सुबह 5 बजे से उठकर झाड़ू पोछा बर्तन और 6 बजे तक नहा धोकर नाश्ता बनाना, उसके बाद भी काम। 12 बजे फिर खाने की शुरुआत, 5 बजे तक चौका बर्तन और फिर चाय नाश्ता, और कोई मेहमान आ गया तो फिर स्पेशल बहू के हाथ के पकौड़े या हलवा बनाओ। रात का खाना अभी नहीं भूख है मगर 11 या 12 बजते ही दम आलू बनाओ या आलू का पराठा बना दो। जब घर के सब लोग खर्राटे भरते शीतल बेचारी काम में लगी रहती। रात के 1-2 बजे बिस्तर मिलता और सुबह 4 से 5 बजे फिर शुरुआत। कभी कभार तो सोने को भी नहीं मिलता। अब इंसान को कब तक मशीन बनाकर रखोगे? शीतल बीमार है तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। 2-2 दिन बुखार में पड़ी रहती पर क्या मजाल कोई 1 कप चाय बनाकर दे दे।
उसने इस मायाजाल से निकलने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और ईश्वर की मेहरबानी से उसे टीचिंग जॉब भी दूसरे शहर में काउंसलिंग में मिल गया। सास ससुर को तो शॉक लगा, लेकिन पतिदेव के लिए मरता क्या नकरता वाला हाल हो गया। भाई यह पैसा है जो बहुत मायने रखता था। रही बात शीतल की, तो उसे इन बनावटी रिश्तों को परखना अब तक आ चुका था। आज शादी के 19 साल के बाद जब होली पर ससुराल में सास और देवरानी की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सुनकर भी शीतल शांत रही, तो उसके पतिदेव ने कहा, बताओ तुम क्या कहती हो। शीतल ने कहा, आपको जो कुछ करना है करिए, मैं कामवाली और खाने वाली के पैसे भेजती रहूंगी, अपने पास रख भी लूंगी, मगर मैं अब यहाँ आकर मेरा रहना मुमकिन नहीं। आप यह समझिए मैं यहाँ से दूर शहर में चैन से जी रही हूँ। अब मैं वह मासूम पुरानी शीतल नहीं, एक समझदार अध्यापिका हूँ। मेरा तो कहना है कि अब बस भी करो पतिदेव जी, मतलबी रिश्तों को मुझे अच्छे से परखना आ गया। पतिदेव चुपचाप मौन धारण कर नीची नजरों से बस जमीन को ताकते रह गए। दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी का भला सोचते हैं तो तुम्हें भी पराई बेटियों को हमदर्दी की नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि यह सच्चाई आपको कबूल करनी ही पड़ेगी कि बुढ़ापे में बेटा और बेटी नहीं, बहू ही सेवा करती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दे। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ। धन्यवाद।